काम होगा वही जिसे चाहोगे राम, काम होगा वही जिसे चाहोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। यही बात सत्य है कि जिसको श्री रामचंद्र जी चाहें उसी से वह कार्य कराते हैं, और जिसको प्रभु छोड़ देते हैं वह पल भर में डूब जाता है। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथा सुन रहे हैं, तो हम फिर से प्रारंभ करते हैं। आइए सुनते हैं रामायण। रामायण में प्रभु श्री राम का विवाह किस तरह से हुआ और कितनी खुशियाँ पूरे नगरवासी बटोर रहे हैं, आइए सुनते हैं। तम की धरई धनु मूड़ नप, उठई न चलई ल जाए रामा, उठई न चलई ल जाए। मन हु पाई भाट बहुबलु, अधिक अधिक गरु आए। सियापति रामचंद्र की जय, वन सुत हनुमान की जय। वे मूर्ख राजा तमक तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वह नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी हो जाता है। भूप सहज दस एक ही बारा, कहते हैं कैलाशपति। लगे उठावन टरई न टारा, राम कथा सुन पार्वती। डगई न शंभु सरासनु, कैसे कहते हैं कैलाशपति। कामी बचन सती मनु, जैसे राम कथा सुन पार्वती। तब वह 1000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डगमगाता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलैमान नहीं होता। सबन पे भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। वह सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसा वैराग्य के बिना सन्यासी का उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथ बरबस होकर चले गए। श्रीहत भय हार ही गराजा, कहते हैं कैलाशपति। बैठे निज निज जाय समाजा, राम कथा सुन पार्वती। निपह बिलो की जन को अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे, ऐसे वचन बोले वो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल दीप आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप के दीप अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके आए। तब और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुएरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनी। रामा कीर्ति अति कमनीय, भावनिहार वीर चिजनु। रचहि न धनु दमनीय, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या की बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं हो। कहूँ काहि लाभुन भावा, कहते हैं कैलाशपति। कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा, राम कथा सुन पार्वती। रहूँ चढ़ाव तो रब भाई, कहते हैं कैलाशपति। तिलुभरी भूमि न सके छड़ाई, राम कथा सुन पार्वती।
जब राजा जनक जी ने देखा कि धनुष को कोई नहीं उठा पा रहा, कितना भी बड़े से बड़ा वीर और बड़े से बड़ा योद्धा हार मानकर जा रहा है, वह श्री शिव जी के धनुष को हिला भी नहीं पा रहा, तो जनक जी को बहुत क्रोध आया और वह इस प्रकार क्रोध करके बोले, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि को छुड़ा न सका। अब जाने कोई माँ के भट्ट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहूँ आस निज निज ग्रह जाऊँ, लिखा न विधि विदेह विवाहूँ। जब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यह सब जनक जी ने क्रोधवश कहे। सुकृति जाई जो पनु पर रहूँ, कुंवारी कुंवार रहे कुव करहूँ। जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो बिनु करी होत न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रह जाए। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटुल भय भोए, द्रद पट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमाकर उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध में लाल हो गए। कहे इन सकल रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान नाम। लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिए। बोल गिरा प्रणाम सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुवीर जी के डर से कुछ न कह सके, पर जनक के वचन उन्हें बाण से चुभे। जब न रह सके, तब श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जय कोई होई, कहते हैं कैलाशपति। तेहि समाज अस कहे न कोई, राम कथा सुन पार्वती। कहीं जनक असी अनुचित बानी, कहते हैं कैलाशपति। विद्यमान रघुकुल मनि जाति, राम कथा सुन पार्वती। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति में जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाए न कछि अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यकुल रूपी कमल सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो पाए तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा लूँ। काचे घट जिमिटारे कोरी, सकल मोर मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप मही माँ भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह से फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह से तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज़ है। आज की कथा को यही विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। जय सिया राम, जय।